एक बार की बात है, किसी नगर में घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। परिवार में अपना कहने के लिए उसे केवल माँ और बहन थी। वह वर्ष में कुछ दिन तो अपने घर में रहता था, किंतु ज्यादा दिन बाजार में घोड़े और खच्चर की खरीद बेच में बिता देता था। एक दिन वह व्यापारी किसी दूर के नगर में घोड़े बेचने के लिए गया। वहाँ अच्छा खासा मेला लगा हुआ था। वहीं उसने एक अत्यंत सुंदर लड़की देखी, जो अपने हाथ की बुनी हुई कुछ ऊन मेले में बेचने के लिए लाई थी। वह व्यापारी उस पर मोहित हो गया और उससे शादी कर अपने घर ले आया। लेकिन उसकी माँ और बहन बहू को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वह गरीब बाप की बेटी होने के कारण अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। शादी के लगभग साल भर बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, लेकिन इसके थोड़े ही दिन बाद वह अपने पति और बच्चे को रोता छोड़कर चल बसी। कुछ वर्ष बाद व्यापारी की माँ भी मर गई। व्यापारी की माँ छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी बड़ी देखभाल करती थी, लेकिन उसकी बहन उससे बड़ी घृणा करती थी। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी बुआ ने उसे ऐसे काम करने को दिए जो घर में सबसे मुश्किल थे। उसका पिता घर पर रहता था तो उसे कभी ऐसे काम न करने देता, लेकिन वह प्रायः घर से बाहर ही रहता था। इसलिए बुआ उसे बहुत तंग किया करती थी। वह बेचारी मार के डर से पिता के आने पर बुआ की शिकायत भी नहीं कर सकती थी। उस छोटी लड़की का नाम कौन चिटा था। उसकी बुआ ने उसे जितने भी छोटे बड़े काम सौंप रखे थे, उनमें सबसे मुश्किल काम झरने से पानी भरकर लाने का था। वह झरना घर से बहुत दूर था। झरना एक पहाड़ी की चोटी के नीचे था। इस पहाड़ी के बारे में लोगों का विश्वास था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक महल के खंडहर बने हुए थे। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि रात के समय उस महल में मशालें जलती देखी गई हैं और तरह तरह के गाने की आवाजें भी सुनाई गई हैं। लेकिन कोनचिटा ने कभी ऐसी कोई बात ना देखी थी, बल्कि उसे तो वहां जाने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वहां उसे बड़ी शांति मिलती थी। इस प्रकार दिन बीतते रहे। लड़की की 17वीं सालगिरह आई। अब वह फूल की तरह सुंदर और मोहक बन गई थी। पड़ोस में एक युवक रहता था। वह उससे प्रेम करता था। कोनचिटा भी उसे पसंद करती थी। वे दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि कब लड़की के पिता घर लौटे और वे दोनों उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। लड़का स्वभाव का बड़ा नेक और दयालु था। सुंदर तो था ही, दोनों को विश्वास था कि कोनचिटा के पिता इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। फिर लड़की के पिता में पुरानी गहरी दोस्ती भी थी। संयोगवश लड़की की सालगिरह एक त्योहार से पहले दिन पड़ती थी। यह ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है। ईसाइयों का विश्वास है कि इन दिन मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होते हैं। उस दिन रात के समय शहर में एक बड़ा नाच होने वाला था और लड़की ने लड़के को वचन दिया कि वह नाच में अवश्य मिलेगी। वह नाच के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी, फूलों वाला रेशमी शॉल निकाला, फिर अपने लंबे सुनहरी बालों में सुगंधित तेल डालकर और फूल लगाकर अपनी बुआ के पास पहुंची। उसे देखते ही उसकी बुआ नाराज होकर बोली, घर में पानी की भी बूंद नहीं है और तुझे नाच में जाने की सूझ रही है। अभी तो नाच में 1 घंटे की देर है, जा झरने से थोड़ा पानी तो भर ला। कोनचिटा ने विनती करते हुए कहा, बुआ जी, इस समय झरने पर जाना क्या जरूरी है? रात को पानी का क्या होगा? मैं नाच के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल थक जाऊंगी और मेरे सब कपड़े भी खराब हो जाएंगे। कहूँ तो मैं पास वाले नल से पानी ले आऊं? वह कोई पानी में पानी है, उसकी बुआ बोली। उसे तो कुत्ते भी नहीं पिएंगे। नालायक कामचोर। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और घड़ा उठाकर झरने के पानी भरने चल दी। उसने सोचा कि यदि मैं जल्दी ही लौट आऊं तो अभी भी नाच में जा सकती हूँ, क्योंकि समय अभी काफी था। लेकिन घंटों बीत गए। गाना बजाना बहुत कुछ हो चुका था, कुछ हो रहा था, लेकिन लड़की नहीं आई। लड़का इधर उधर उसके बारे में लोगों से पूछता फिर रहा था, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसे शक हुआ कि कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई और वह फौरन ही उसके घर की ओर चल दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे बुआ की मनहूस सूरत दिखाई दी। लड़की का कहीं पता ना था। बुआ उस समय इतना डरी हुई थी कि उसने दरवाजा भी डरते डरते खोला। उसने लड़की के बारे में बुआ से पूछा। मैंने उसे कई घंटों पहले झरने पर भेजा था, बुआ ने उत्तर दिया। इसके बाद से ही वह गायब है। जब बहुत देर हो गई और दिन छिपने को आया और तब भी वह नहीं लौटी तो मैं झरने पर गई थी। उसके घड़े तो झरने के पास रखे हुए थे, लेकिन वह खुद कहीं नहीं दिखाई दी। मैं बहुत देर तक खड़ी रही,
जोर जोर से आवाजें लगाती रही लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैं कुछ देर खड़ी होकर आवाजें सुनती रही। मैंने घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत से घुड़सवार मेरी ओर आ रहे हों। मैं इतना डर गई कि एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने से बहुत से घुड़सवार गुजरे जिन्होंने अजीब तरह की पोशाकें पहनी हुई थी। उनके सिर पर सफेद कफन सा बंधा हुआ था। उनके सबके चेहरे सफेद थे और वे बहुत दुबले पतले थे। कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा था। मैं इस कदर डर गई कि वही बेहोश हो गई। वे लोग वहां से धीरे धीरे चल रहे थे और इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं वहां से भागकर घर आई और दरवाजा बंद करके बैठ गई। लेकिन कौन चिटा का क्या हुआ? लड़के ने पूछा। वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। कहीं वही लोग तो उसे नहीं ले गए? जब बुआ यह बता रही थी तो लड़का डर के मारे पीला पड़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि उससे अगले दिन बड़ा त्योहार है। उस रात गड़े हुए मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। वह समझ गया कि बुआ ने जिन्हें देखा था वे देश के मूर लोगों के भूत प्रेत थे। मूर लोगों का राजा जिस जगह दफनाया गया था वे सब लोग वहीं जाया करते थे। तुम्हारा भला हो, उसने हाथ मलते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि कल त्योहार है और आज गड़े हुए मुर्दे कब्र में से उठे हैं। चारों तरफ भूत प्रेत फैल रहे हैं और तुमने कौन चिटा को झरने पर पानी भरने भेज दिया। यदि उसे कुछ भी हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। और वह पागलों की तरह भागता हुआ झरने की ओर चल दिया। आकाश में पूरा चंद्रमा निकल रहा था। चारों ओर दिन रोशनी फैल रही थी। जब वह झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कौन-चिटा के घड़े तो वहीं रखे हुए हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। बहुत देर तक वह पहाड़ की चोटी पर चिल्लाता फिरता रहा लेकिन उसे कौन-चिटा नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद कौन-चिटा किसी और रास्ते से घर लौट गई हो, इसलिए उसे घर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन घर जाकर उसे सिर्फ बुआ दिखाई दी जो भय से कांप रही थी। लड़का दरवाजे से ही लौट पड़ा और भागता हुआ फिर झरने की ओर गया। उसने सोचा कि जब दिन निकल आएगा तो वह उसके पद चिन्हों के सहारे उसे तलाश करेगा। उधर कौन-चिटा के साथ क्या बीती अब जरा ये सुने। कौन-चिटा पानी भरकर घर लौटने की जल्दी में थी और उसने अपने घड़े भर लिए थे लेकिन जैसे ही वह घड़े उठाकर चलने को हुई उसे कहीं भी दूर से बहुत से घुड़सवारों की टापों की सुनाई दी। अपनी बुआ की तरफ भागकर वह भी एक चट्टान के पीछे जा छुपी। उसने देखा कि वे सब घुड़सवार सफेद रंग के हैं और पुराने जमाने की पोशाक पहने हुए हैं और बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं मानो किसी राजा की अर्थी के साथ जा रहे हों। सभी सिपाही से मालूम पड़ते थे कि लेकिन उनकी शक्लें इतनी अजीब थीं कि कौन-चिटा फौरन समझ गई कि ये भूत प्रेत हैं और इस दुनिया के लोग नहीं हैं। डर के मारे वह थर-थर कांपने लगी। जब सब घुड़सवार वहां से गुजर चुके तो कौन-चिटा चट्टान के पीछे से निकली और जल्दी से अपने घड़े उठाकर भागने के लिए तैयार हो गई। भूत प्रेतों के इस स्थान पर अब वह जरा भी नहीं ठहरना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह अपने घड़े झरने के पास से उठा रही थी, झरने के दूसरी ओर एक स्त्री प्रकट हुई। उसके कपड़े सफेद रेशम के बने हुए थे। चांद की रोशनी में वे इस तरह चमक रहे थे मानो उन पर चांदी से किसी ने कढ़ाई बुनाई कर रखी हो। उसके लंबे लंबे काले बाल कंधों पर से लटक कर घुटनों के नीचे तक जा रहे थे। वह सुंदर तो थी लेकिन पीली पड़ी हुई थी। वह चुपचाप खड़ी हुई कौन-चिटा की ओर देख रही थी। कौन-चिटा के डर के मारे प्राण निकले जा रहे थे। अंत में कौन-चिटा ने साहस करके पूछा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं क्या? हाँ, उस स्त्री ने धीमी और मीठी आवाज में उत्तर दिया। अगर तुम चाहो तो मेरा एक बड़ा काम कर सकती हो क्योंकि उस काम को करने के लिए तुम्हारी जैसी ही किसी निर्दोष और सुंदर लड़की की जरूरत है। मैं कई साल से तुम्हारी जैसी ही किसी सुंदर लड़की की बाट में हर साल इसी दिन इस झरने के पास आया करती हूँ लेकिन तुम जैसी कोई लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। तुम ही पहली लड़की हो जो आज मुझे मिली हो। कौन-चिटा उस नाच की बात सोचने लगी लेकिन उस स्त्री की आवाज में इतनी मिठास और करुणा थी कि कौन-चिटा को उससे मना नहीं किया गया। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। अच्छा तो मेरे साथ आओ, वह बोली और कौन-चिटा अपने घड़े वहीं झरने के पास छोड़कर उस स्त्री के पीछे पीछे चल दी। दोनों चुपचाप बहुत देर तक चलती रही। अंत में वे एक पहाड़ी गुफा के द्वार पर आईं, जिसका मुंह एक काले पत्थर से बंद था। स्त्री ने जो ही अपना हाथ उस गुफा के दरवाजे पर रखा वह पत्थर हट गया। इसके बाद वह गुफा कौन-चिटा को साफ साफ दिखाई देने लगी। वह स्त्री कौन-चिटा से बोली, अपनी आंखें बंद कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे ले चलूंगी।
उस स्त्री का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। दोनों बहुत देर तक चलती रही। अंत में कोनचिटा को लगा कि वह पहाड़ के नीचे बिल्कुल पाताल में आ गई है। यहाँ आकर वह स्त्री रुक गई और बोली, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। कोनचिटा ने अपनी आंखें खोल ली। गुफा का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुफा में चारों ओर हीरे ही हीरे जड़े हुए हैं। हीरे मोतियों की चट्टानें उसके सामने पड़ी हुई थी और छत पर भी हीरे ही हीरे लगे हुए थे। उसके चारों ओर जो कुछ भी था बड़ी तेजी से चमक रहा था, लेकिन यह सब चीजें किसी ऐसी रोशनी में चमक रही थी जो ना तो सूर्य की ही हो सकती थी और ना ही चांद की। पता नहीं चल रहा था वह रोशनी कहाँ से आ रही है। मेरे पास आकर बैठो, वह स्त्री कोनचिटा से बोली। फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकती हो। कोनचिटा उसके पास आकर बैठ गई। उस स्त्री ने अपनी कहानी शुरू की। आज से सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर सी लड़की थी। मेरा जन्म मूर परिवार में हुआ था। उन दिनों मूर और ईसाई लोगों में बड़ी लड़ाई चल रहा करती थी। एक दिन उन लोगों ने हमारे शहर को घेर लिया और मैं उनके घेरे में आ गई। पहले तो मुझे अपने भाई बहनों की चिंता होने लगी, किंतु अंत में उस ईसाई अफसर पर मोहित हो गई जिसने मुझे पकड़ रखा था। वह मुझे अपने देश ले गया। उसने मुझे ईसाई बना लिया। फिर हम दोनों की शादी हो गई। जब मेरे पिताजी ने यह बात सुनी तो वह मृत्युशैया पर पड़े, आखिरी सांस ले रहे थे। मरते मरते भी उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैंने जो अपने देश और धर्म को छोड़ा है उसकी सजा में मरने के बाद तब तक भूत बनकर घूमती रहूंगी जब तक कोई सुंदर और बिल्कुल निर्दोष लड़की मेरे साथ इस गुफा में आकर मेरी सहायता ना करेगी। यह गुफा जादू की है और उस लड़की को मेरा हाथ कसकर पकड़े रखना होगा। इस बीच जो भी जादू मुझ पर हुए वे सब धीरे धीरे करके उतरेंगे। जब सब जादू उतर जाए तो वह लड़की मुझे चूम ले। बस इस तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन क्या तुम में इतना साहस है कि तुम मेरे हाथ पकड़े बैठी रहो? मैं कोशिश तो जरूर करूंगी। कोनचिटा ने साहसपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया। उस स्त्री ने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अपनी प्रार्थनाएं भी कभी मत बंद करना। जब तक तुम प्रार्थना करती रहोगी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम जरा भी न चिल्लाना और किसी का नाम लेकर भी मत पुकारना। यदि तुम कहीं भी चूक गई तो मेरे ऊपर जो शाप है उसका प्रभाव दूना हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सफल हो गई तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और उसने कोनचिटा को कांसे का एक पुराना सा घड़ा दिया जो वहीं पड़ा हुआ था। कोनचिटा ने घड़ा हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वह जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ने लगी। उसने भय से देखा कि उसकी साथी औरत फौरन ही एक भयंकर काले रीछ में बदल गई। जो हाथ उसने पकड़ रखा था वह अब एक रीछ का घने बालों वाला पंजा बन गया था। भय के मारे वह उसे छोड़ने वाली ही थी कि उसे उस स्त्री की बात याद आ गई। उसने फौरन ही उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना पढ़ने लगी। तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयावने रीछों से भर गई और सब उसकी ओर देख देख कर दांत निकालने लगे। लेकिन उसने भी अपनी सातिन का हाथ कसकर पकड़े रखा और प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में ही गुफा में चारों ओर अंधेरा फैल गया और उसे समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई दी। इन लहरों की दहाड़ के साथ ही उसे कुछ घुड़सवारों की आवाज आई जो गुफा के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर सब शांत हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक उसके कानों में लड़के की आवाज आई, कौन चिटा तुम कहाँ हो? प्यारी कौन चिटा तुम कहाँ हो? उसने रीछ का हाथ पकड़े ही पकड़े लड़के की बात का जवाब देना चाहा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वह कहाँ है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़के की आवाज अब भी बराबर उसके कानों में आ रही थी, कौन चिटा कौन चिटा। उसने उन आवाजों की परवाह न करके जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह आवाज भी आना बंद हो गई। अंत में गुफा में फिर रोशनी आनी शुरू हो गई और उसी प्रकार हीरे चमकने लगे। उसके हाथ में जो पंजा था वह धीरे धीरे और भी ठंडा होने लगा और उसकी शक्ल भी बदलने लगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसके हाथ में जो हाथ है उसका अब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे पुकारने किसी आवाज सुनाई दी और उसने डरते डरते आंखें खोलकर देखा कि उसकी साथी स्त्री अब एक बहुत लंबे और मोटे सांप में बदल गई थी। तुरंत ही उसके चारों ओर गुफा में सांप ही सांप दिखाई देने लगे जो उसको डराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोनचिटा ने भी अपने हाथ वाले सांप को पकड़े ही रखा और जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ती रही।
थोड़ी देर में सब सांप गायब हो गए। जहां वह खड़ी थी वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उसने अपने आप को लाल लाल लपटों के बीच पाया। उसके हाथ का सांप अब एक जलती और दहकती लाल सलाख में बदल गया। वह डरकर उसे छोड़ने ही वाली थी कि उसे अपनी दुखिया सातिन का ध्यान आया। वह उसको पकड़े खड़ी रही और अपनी प्रार्थनाएं दोहराती रही। अब उसने देखा कि वह स्त्री फिर से प्रकट हो रही है। उसने जो जलती हुई सलाख पकड़ रखी है वह फिर कोमल सफेद हाथ में बदल गई और थोड़ी थोड़ी आग उसके चारों ओर जल रही है। अच्छा, अब मुझे चूम लो, उस स्त्री ने धीरे से कहा। कौन चिटा ने डरते डरते आग की लपटों पर झुककर उसे चूम लिया। फौरन ही आग गायब हो गई और चारों ओर ठंडक फैल गई और सब शांत हो गया। कौन चिटा का जो हाथ उस स्त्री के हाथ को पकड़े हुआ था वह अब खाली था। लेकिन अंधेरे में भी कोंचिटा को किसी की लंबी और संतोषपूर्ण सांस सुनाई दी और उसे बड़े जोर की नींद आ गई। जब वह सोकर उठी तो उसने अपने को झरने के पास पाया। पास ही उसके घड़े भरे हुए रखे थे। पहले तो उसने सोचा कि यह सब सपना रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि अब भी उसके हाथ में वह घड़ा है जो उस स्त्री ने दिया था। उसे विश्वास हो गया कि रात वाली बात सपना नहीं बल्कि सच थी। लेकिन वह घड़ा अब सोने का हो चुका था। पौ फटने लगी थी और चारों ओर चिड़िया चहचहाने लगी थी। कोंचिटा का मन प्रसन्न था। उसने सुनहरा घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। वह थोड़े ही दूर गई होगी कि उसने लड़के को अपनी ओर आते देखा। लड़के के चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। वह बड़ा उतावला सा हो रहा था। वह उसे देखकर खुशी से पागल हो गया और उससे बार बार रात का हालचाल पूछने लगा। कोंचिटा ने उसे रात वाली कहानी कह सुनाई और साथ में वह सुनहरा घड़ा भी दिखा दिया जो उस स्त्री ने उसे दिया था। लड़के ने उसे हाथ में ले लिया और उसमें से हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा, लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वह कंकड़ पत्थर बन जाता। कोंचिटा ने घड़ा उसके हाथ से ले लिया और अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला। जो भी उसके हाथ में आता वही सोने का बन जाता। अरे वाह, लड़के ने कहा, मेरे हाथ कितने कमबख्त हैं। जो वे दोनों घर पहुंचे तो बुआ बैठी अपनी भतीजी के शोक में आंसू बहा रही थी। रात भर वह सोचती रही थी कि उसे कोंचिटा के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। वह निश्चय कर चुकी थी कि अब कभी भी उससे नाराज नहीं होगी, लेकिन आते इतनी जल्दी नहीं बदल जाती। थोड़े दिन में बुआ फिर उससे उसी तरह नाराज होने लगी और उस पर भारी भारी काम डालने लगी। झरने पर तो उसे अगले दिन से ही भेजने लगी। लड़की के पिता जब व्यापार से लौट कर आए तो उन्होंने कोंचिटा की शादी लड़के से कर दी। उस घड़े से जो भी सोना निकलता था उससे कोंचिटा ने अपने गांव के पास ही एक सुंदर सा खेत खरीदा और वहीं घर बनाकर अपने पति के साथ रहने लगी। कोंचिटा के पिता जब भी घर रहा करते थे तो उनके खेत पर जरूर जाते। कोंचिटा और उसका पति हर प्रकार से सुखी रहने लगे। उनकी गाय सबसे ज्यादा दूध देती, उनकी मुर्गियां साल भर में 12 महीने अंडा देती थी और उनके खेतों में हमेशा फसल रहता। इस प्रकार कोंचिटा को उस स्त्री की मदद करने की वजह से सब कुछ मिला जिसकी उसे जरूरत थी। फिर दोनों पति पत्नी सुख से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।